हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। प्रीवियस लेक्चर में आपने सभी हिंदी सब्जेक्ट का जो हमारी फर्स्ट जो कविता थी, शायद कविता थी ऊंट चला, वो आपने पढ़ी थी। उसके कई सारे एक्सरसाइज भी डिस्कस कर चुके थे। कई सारे जो एक्सरसाइज थी यानी कि जो क्वेश्चंस आंसर थे वो कुछ है वो छूट चुके हैं। आज हम उसको ही कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आपने देखा था ये जो ऊंट कितना ऊंचा, यहाँ तक आपका जो लास्ट वीडियो है वो आपने देखा था। अब आगे देखते हैं। कुछ ऊंचा कुछ नीचा, क्या कहते हैं? क। ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ, यानी क्या कहते हैं कि जो सबसे ऊंट से वो ऊंचा है उसमें हमें ये राउंड सर्कल करना है। तो यहाँ देखो मैंने किया है बिजली का खंभा, आम का पेड़ और तुम्हारी कक्षा की छत। यानी कि आम का पेड़ होता है जो बगीचे में होता है, वो आम हम खाते ही ये सीजन में, आप सबको पता है। तुम्हारी कक्षा की छत यानी कि हमारे जो क्लासरूम है, हिंदी में जिसको वर्गखंड बोलते हो आप, उसे जो की छत है वो भी ऊंची होती है। आगे देखो ख। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? तो ऊंट है, उसके नीचे से कौन कौन से ऐसे जो है, फॉर एग्जाम्पल खरगोश। जो खरगोश है वो ऊंट के नीचे से निकल सकता है, तो यहाँ आंसर आएगा खरगोश। ग देखते हैं। किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? यदि आप राजस्थान की टूर कर चुके हो और कच्छ में आप देख सकते हो कि ऊंट है वो सबको घुमाता है, उस ऊंट की सवारी सब करते हैं। तो ऊंट से चढ़ने के लिए किसका सहारा लेना? तो कि सीढ़ी का सहारा चाहिए, और कोई इंसान हो उसके कंधों का सहारा भी चलता है ऊंट पर चढ़ने के लिए। आगे देखते हैं। सफर का सामान क्या कहते हैं? ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठा कर चलेंगे? अब क्या कहा है कि जो ऊंट है वो जो उसका जो लगेज है वो किसे घसीटता है। वैसे कौन से दूसरे जो यहाँ हमने सब नाम दिए हैं, ऐसे हाथी है तो क्या उठा कर चलता है, ऐसा हमें यहाँ सोचना है। तो हाथी है वो सिर उठा कर चलता है, सूंड उठा कर चलता है और पेड़ के तने उठा कर चलता है। देन टीचर जी क्या लेके चलते हैं? देखते हैं, चौक लेके चलते हैं, देन रजिस्टर लेके चलते हैं और किताब लेके चलते हैं। पिताजी, हमारे पिताजी दफ्तर जाते हैं यानी कि ऑफिस जाते हैं, तो वो क्या उठा कर लेके जाते हैं? बैग उठा कर लेके जाते हैं, मोबाइल उठा कर लेके जाते हैं और लैपटॉप साथ में ले जाते हैं। शेर, शेर आप सबको पता है, जंगल में हमें देखने को मिलता है शेर। शेर क्या है? वो सिर उठा कर चलता है, अपना शिकार उठा लेता है और पूंछ उठा लेता है। नेक्स्ट दादाजी, हमारे जो दादाजी है घर पे आप सभी के, वो क्या उठा कर चलते हैं? चश्मा उठा कर चलते हैं, पत्र उठा कर चलते हैं और कलम उठाकर चलते हैं। तो यहाँ था सफर का सामान कि कौन कौन से लोग हैं जो अपनी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो उठाकर चलते हैं। अब आगे, अलग अलग घर, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, उन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। क्या कहते हैं कि यहाँ हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, कुछ शब्द दिए हैं, उसके हमें जैसे ये शब्द है उसको हमें मैच करना है। यहाँ देखो, यहाँ हम पहला यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि इनमें से कौन सा वर्ड्स है वो आएगा। फॉर एग्जाम्पल जूट, जूट। अब यहाँ होता है, देखो दिस इज अ वन टाइप ऑफ राइम ऑल्सो, कि जो वर्ड्स है वो मैच होते हैं एक दूसरे के साथ, उसका जो उच्चारण होता है वो भी कॉमन होता है, लाइक दैट। तो जो देखो यहाँ पहले ऊंट, फिर यहाँ है जूट और यहाँ होगा सूट, ऐसा। फिर क्या है? बालू, बालू यानी कि रेती, रेती। तो क्या है? आलू, आलू सबको पता है, सब्जी। देन चालू, देन फर्स्ट, फर्स्ट क्या है? तो यहाँ देखो ये घस
और हंस, हंस यानी कि पक्षी एक। देन है चला, तो चला क्या है, गला और भला। देन आगे क्या है, जब, देखो यहाँ मैंने लिखा है तब और फिर होगा कब। ऐसा है, जो ये वर्ड्स है वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते, यानी कि जो इसका जो लास्ट वर्ड्स है ना उसका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा ही होता है। अब आगे देखते हैं, ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। ऐसे दूसरे सारे वर्ड्स आपको यू हैव टू प्रिपेयर ऑन योर सेल्फ लाइक दैट। लेकिन यहाँ मैंने भी कुछ लिखा है, आप देख सकते हो। और आप जब घर पे फ्री हो तो आप ये सोचना कि ये दूसरा वर्ड्स ऐसा कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आना, जाना, गाना, खाना, ऐसा, वैसा, लाइक दैट। आप अपने तरीके से कहीं और वर्ड सोच सकते हो। आगे की एक्सरसाइज देखते हैं, अक्षर की बात। क्या कहते हैं, कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। क्या कहते हैं कि जो हमारी पोएम है, जो हमारी कविता है ऊंट चला, उसमें से जो ब है, ब लेटर, उसमें से कौन सा जो शब्द है वो स्टार्ट होता है, वो हमें फाइंड करके लिखना है। क्या कहते हैं, बालू है, बोझ है, बत्ता है, ऐसा। तो ये आ गया, आप मेरा भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। अब क्या कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम न से शुरू होता है, तो मैं यहाँ लिखूंगी नीरव। यहाँ तो मैंने नाम लिखा है, लेकिन आप किसी व्यक्ति का भी नाम लिख सकते हो। आप अपना नाम हो उससे भी लेटर से दूसरे सारे 4 वर्ड्स जो 4 नाम है वो बना सकते हो। फिर है नीरजा, निकिता, निराली, ऐसा। यहाँ है निराली, यहाँ है नीरजा, निकिता और यहाँ है। तो फिर से एक बार, मेरा जो नाम है वो न से स्टार्ट होता है, तो मैंने यहाँ न से नाम ही बनाया है। लेकिन यहाँ फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं नीरव, निराली, निकिता और नीरजा। आप अपने ही नाम के जो वर्ड्स है, जो लेटर है आपका फर्स्ट लेटर, उससे कई सारे, यदि 4 नाम आपको अपना लिखना है। अब क्या कहते हैं, बोझा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। क्या कहते हैं, बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें ये ठीक लगता है और क्यों? अब क्या होता है, हम खेत में देखते हैं ज़्यादातर जो है जानवर, उसका ही यूज़ होता है काम कराने के लिए। उसे कष्ट होता है, बहुत ही कष्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, गधा है तो गधे को भी नेचुरली जो बोझ उठाने के लिए ही काम पे रखा जाता है। तो हमें ये एग्री है तो क्यों है, और एग्री है तो क्यों नहीं है, इसलिए ऐसा आपको एक्सप्लेन करना है। बट फॉर माय ओपिनियन ये एग्री नहीं है, बिकॉज जानवरों को ज़्यादा कष्ट होता है, इसलिए। अब आगे देखते हैं, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं। कौन कौन उठाते हैं, तो हाथी है वो उठाता है, गधा है वो उठाता है। आपको भी ऐसे 2 नाम सोचने हैं, यहाँ मैंने 2 आपको बता दिए हैं। अब क्या कहते हैं, कविता बढ़ाओ, यानी कि जो इनकम्प्लीट जो पोयम हमने यहाँ कविता हमको दिख रही है, उसको हमें क्या करना है, फिलअप करना है। इन जनरली हमारे जो पेपर्स आते हैं एग्ज़ाम के, यहाँ भी ऐसा ही क्वेश्चन एक पूछते हैं कि जो आपकी कविता है वो इनकम्प्लीट है, उसे बढ़ाओ। अबकी बक्की करे तरक्की, यहाँ हमें इतनी पोयम दी है। अब हम आगे की लिखते हैं, दोनों की यारी हो पक्की, करे कभी ना धक्का मुक्की। फिर एक बार, अक्की बक्की करे तरक्की, दोनों की यारी हो पक्की,
करे कभी ना धक्का मुक्की। तो यहाँ आई हैव कंप्लीटेड दिस पोएम, कविता को यहाँ मैंने कंप्लीट किया है, आप ये लिख सकते हो। आगे देखते हैं कितने ऊंट क्या कहते हैं। इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है बिना देखे बताओ। यहाँ क्या करना है, आपको गैस करना है। पोयम कविता को खोल के आपको गिनने नहीं बैठना है कि यहाँ क्या है, आपको यहाँ सिर्फ गैस करना है, यानी कि अनुमान लगाना है। क्या कहते हैं, मैंने गैस किया है 13 बार, तो यहाँ 13 आएगा। अब यह नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं, ध्यान से देख कर बताओ। दिस इज और योर एक्टिविटी, ये आपकी है, आपको ही करना है। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पोएम। यहाँ हमारी जो फर्स्ट जो कविता है ऊंट चला वो कंप्लीट होती है, और उसके जो टेक्स्ट में क्वेश्चन आंसर है वो भी कंप्लीट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा दूसरा जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। टिल देन गुड बाय एवरीवन।